तो राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज आपके बीच 5 दोस्तों की कहानी लेकर आ रही हूँ। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। एक कॉलेज में अमर, सिकंदर, सोमपाल, सुभाष 4 दोस्त पढ़ते थे। उन चारों में अमरपाल, सोमपाल, सिकंदर के पैसे चोरी हो जाया करते थे, जबकि सुभाष के कभी कोई पैसा चोरी नहीं होते थे, क्योंकि यह चारों एक ही रूम में रहकर पढ़ते थे। लेकिन सुभाष का पैसा चोरी नहीं होता था। वह भी कहता था कि मेरा पैसा चोरी हो गया। अब तीनों दोस्त बहुत परेशान हो गए। घर वाले पैसा नहीं भेजते थे और वह दोस्त अकेला अकेला बहुत कुछ खाता पीता रहता था और 3 दोस्तों को भी खिलाता रहता था। अब वह तीनों दोस्त बहुत परेशान थे। आखिर घर वाले भी पैसा नहीं भेज रहे और जो घर वाले पैसा भेजते हैं वो चोरी हो जाता है। अब करें तो क्या करें? फिर अमन ने कहा कि अब हम पैसा रखेंगे, लेकिन हमें बराबर नजर बनाए रखनी है। जब जैसे ही उन तीनों ने अपना पैसा अपनी अपनी अलमारी में रखा, तो सुभाष ऐसे बहाने करके चला गया जैसे वह कुछ देख ही ना रहा हो। इसके बाद तीनों दोस्त घर से बाहर चले जाते हैं और सुभाष से कह कर जाते हैं कि हम कुछ घंटे में आएंगे, तुम रूम का ख्याल रखना, क्योंकि रूम खुलने नहीं हो रहना चाहिए, चोरी हो रही है। इतना कहकर तीनों दोस्त चले जाते हैं, लेकिन वह कहीं जाते नहीं, वहीं छुप जाते हैं। जब उसने देखा कि यह तीनों चले गए, तो उसने अलमारी की तलाशी लेनी शुरू की और उनका छिपा हुआ पैसा निकाल लिया और बाहर से कुंडी बंद करके चला गया। दोस्तों, कुंडी इसलिए बंद की कि ताला लगाऊंगा तो फिर पैसा किसने चुराया, कुंडी लगाऊंगा तो कह देंगे कि कोई और चुरा के ले गया। मैं ताला लगाना भूल गया था। अब इतने में तीनों दोस्तों ने आकर सुभाष को पकड़ लिया। सुभाष की तलाशी ली, उस पर सभी पैसा निकल गया। अब तीनों दोस्त ने उसके घर पर खबर की, तो सुभाष के पापा ने कहा कोई बात नहीं, दोस्ती में यह सब चलता रहता है। उन तीनों ने अपने घर पर बात की तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम तो यह था कि कहीं हमारी औलाद पैसे को बर्बाद तो नहीं कर रही, लेकिन जब चोरी हो रहा है तो चुराने दो बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, हम तुम्हें और पैसा भेज देंगे। तीनों के घर वाले बहुत ही गरीब थे, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चों पर कोई फर्क पड़े। अब वह तीनों अलग अलग रहने लगे और सुभाष अलग रहने लगा। अब वह पैसा भी नहीं चुरा पा रहा था और उसके पापा भी उसे पैसा नहीं भेज रहे थे कि अचानक एक दिन सुभाष की तबीयत खराब हो जाती है और तीनों ने कहा कि यह चोर है, मरने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर उन तीनों ने अपने घर पर फोन पर बात की, तो उसके अभिभावकों ने, परिवार वालों ने कहा कि नहीं बेटा, उसका कर्म उसके साथ है, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ है, उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। पैसा न हो तो पैसा हम भेज रहे हैं, लेकिन दवाई कराओ, क्योंकि वह तुम्हारा दोस्त है और दोस्त दोस्त ही होता है बेटा, वक्त पर काम देता है। तो अमर, सोमपाल, सिकंदर उसे अस्पताल ले गए। दवाई दिलवाने के बाद जब वह सही हो गया, तो उन तीनों ने फिर उससे संपर्क तोड़ दिया। लेकिन अब सुभाष को एहसास हो चुका था कि अगर यह तीनों मेरी मदद ना करते तो शायद मैं जीवित न रह पाता। इसलिए सुभाष ने सोचा कि मुझे अपने दोस्तों से दोस्ती करनी चाहिए और कई बार माफी भी मांग चुका था, लेकिन तीनों दोस्त उसे माफ नहीं कर रहे थे। वहीं एक बलबीर नाम का गुंडा भी रहता था, जो चोर का दोस्त था। एक दिन यह तीनों लड़के जा रहे थे कि बलबीर ने इन्हें बिना वजह गाली देने शुरू कर दिया, तो यह तीनों दोस्त भी उससे लड़ गए, लेकिन उस गुंडे लड़के ने तो पुलिस को बुला लिया। अब इन तीनों लड़कों को पुलिस पकड़ कर ले गई। इस बात की जानकारी सुभाष को, जो चोर था, लगी कि मेरे तीनों दोस्तों को पुलिस ले गई। उनकी जमानत करके वह थाने में पहुंचा तो वहां देखा उसका दोस्त बलबीर, जो गुंडा था, वहां बैठा हुआ था। बलबीर ने कहा कि सुभाष, तू कैसे आया यहाँ? तो सुभाष ने कहा कि यह मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें छुड़ाने आया हूँ, उनकी जमानत कराने आया हूँ। अब बलबीर बोला, सुभाष, जो तेरे दोस्त हैं वो मेरे भी दोस्त हैं, जा, मैं अपना केस वापस ले रहा हूँ। दोस्तों, एक दिन चारों दोस्त जा रहे थे, तभी रास्ते में एक फल का ठेला लगाने वाले व्यक्ति को
2 व्यक्ति पीट रहे थे उनके साथ उनका 5वां दोस्त बलवीर भी था। वह भी साथ हो गया तो उसने अपने चारों दोस्तों को कहा कि तुम मेरे से दूर चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम किसी कारणवश मेरी वजह से तुम भी फँस जाओ। लेकिन वह चारों दोस्त उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। उसके बहुत समझाने के बाद फिर चारों चले गए और फिर उस व्यक्ति ने जो फल के ठेले वाले को पीट रहा था, उसको पीट दिया कि अचानक भारी पत्थर लगने से उसकी मौत हो गई। अब दोस्तों से पुलिस पकड़ कर ले गई। अब चारों दोस्त बहुत ही परेशान होते हैं कि अभी तो हमारी दोस्ती हुई थी और ऐसा कैसे हो गया। चारों दोस्तों ने अपने परिवार वालों के द्वारा उस गुंडे दोस्त बलवीर की जमानत करवाई और अब केस भी वह फाइनल हो चुका है। अब बलवीर बहुत ही अच्छे से रह रहा है। दोस्तों, 5 उंगली कभी बराबर नहीं होती, छोटी-बड़ी होती हैं और अगर अपनी गलती का एहसान हो जाए तो इससे बड़ी माफ़ी कोई नहीं होती। अगर सुबह का भूला शाम को अपने घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चोर दोस्त भी सुधर चुका था और इन चारों की दोस्ती देखकर बलवीर भी सुधर चुका था। उसने भी सब गलत काम छोड़ दिए। अब सब मिल-जुल कर रहने लगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री राम, जय भारत, जय श्री राधे राधे।